जयराम जी की दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। ये वीडियो जो है रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे फिर वो एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है जो कि रेलवे के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या नींबू का जो अम्ल होता है उसका क्या नाम है। तो नींबू का जो अम्ल है, जो नींबू के रस में पाया जाता है, इसका नाम है साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल, जो नींबू में पाया जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है, तो नाइट्रोजन होती है भैया, ये होती है 78%। ठीक है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं, इनका नाम बताओ क्या है। तो कार्बन के जो दो मुख्य अपर रूप हैं, इनका नाम है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है भैया फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी भैया एंडरसन ने, एक नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने। ठीक है। और डायनेमो का आर्मर्चर जो बना होता है वो किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है भैया इस्पात का। ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके के वन लाइनर है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साइंस जीके की ये वीडियो होने वाली है रेलवे के लिए स्पेशल, तो लास्ट तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर भी करना। भैया चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर दो। ठीक है। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो भैया सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये है बृहस्पति। सौर मंडल के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है कि पृथ्वी किस नंबर पर आती है, बृहस्पति किस नंबर पर है, मंगल किस नंबर पर आता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है सौरमंडल से पूछे जाते हैं रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा, तो दाल जो होती है भैया ये प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती है। ठीक है। ध्वनि तरंगे जो यात्रा नहीं कर सकती वो भैया निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। रेडियम किसकी इकाई है, तो रेडियम जो है कौन की इकाई, जितने भी फिजिक्स में मात्रक हैं या जो इकाई है, एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में, इनमें जो है जितने भी मात्रक दिए गए हैं फिजिक्स में वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। खून की कमी को क्या कहा जाता है, जब शरीर में, मानव शरीर में खून की कमी आ जाती है तो इसको एनीमिया कहा जाता है। ठीक है। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो कौन सा विटामिन जो है आंखों के लिए अच्छा होता है, ये होता है भैया विटामिन ए। कौन सा विटामिन अच्छा होता है, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, और ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण जब होता है भैया जब चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा, ये चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो ग्रहण किसको लगता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है। क्या कहा जाता है उसको, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो प्रयोग की जाती है, गैस प्रयोग की जाती है कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, तो कौन सी गैस है, ये है भैया एसिटिलीन गैस। ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है, तो सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है भैया मृदु लोहा होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि है, तो क्षेत्रफल है अदिश राशि। फिजिक्स में अदिश राशि और सदिश राशि, इनका काफी ज्यादा उपयोग है, महत्व है। ठीक है। तो ये सदिश राशि और अदिश राशि आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है भैया ओस्टियोलॉजी। ठीक है। क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पानी का घनत्व जो होता है वो कितना होता है, तो पानी का जो घनत्व होता है ये तो 4 डिग्री सी। ठीक है। और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा जो है ओजोन परत करती है। कौन करती है, ओजोन परत। क्या करती है, ये रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ठीक है। क्लियर। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ जो है, ओ, ये सर्वदाता रक्त समूह। ओ में भी दो ब्लड होते हैं, एक तो होता है ओ निगेटिव, ठीक है, और एक होता है ओ पॉजिटिव। तो जो ओ नेगेटिव होता है ये बहुत ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ओ नेगेटिव। ठीक है। तो ये जो होता है ये सर्वदाता होता है, किसी को भी दे सकता है। इसके सामने एक समस्या है ओ नेगेटिव की, ये अगर परेशानी में फंस जाए, इसको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो ये केवल ओ नेगेटिव से ही लेगा भैया, ये किसी और से दोस्ती नहीं करता। ठीक है। ब्लड के मामले में ये ओ नेगेटिव से ही लेगा, देने के मामले में ये दाता है, किसी को भी दे देगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो भैया पीयूष ग्रंथि जो होती है ये पीयूष ग्रंथि जो होती है हाइपोथैलेमस को संदेश पाती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करती है। ठीक है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई है भैया न्यूटन प्रति मीटर है। मैंने पहले ही बताया फिजिक्स में जितने भी मात्रक हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट में कह रहा है कि भैया कार बैटरी में इस्तेमाल क्या किया जाता है। कार की जो बैटरी होती है बेसिकली जो पानी वाली बैटरी हो जिसमें तेजाब होता है, तो इसमें जो इस्तेमाल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है, तो ये होता है भैया टंगस्टन धातु का। ठीक है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है। ध्वनि के शोरगुल का मापन भैया डेसिबल में किया जाता है। किस में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु जो होता है भैया ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक है। क्या होता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। फुट एंड माउथ जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन से, तो ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये भैया वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भैया जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्टिव अध्ययन किया जाता है वो आपको अच्छे से याद कर लेने। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है भैया मिट्टी का अध्ययन। ठीक है। फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भैया अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं, आपको अच्छे से याद कर लेने। ठीक है। दूध का दही के रूप में जमने का क्या कारण है, तो लैक्टोबैलिसिस जो है ये मेन कारण है, मेन भूमिका यही निभाता है, दूध को दही में जमा देता है। ठीक है भैया। दालचीनी जो प्राप्त होती है वो किससे होती है, वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है। किससे प्राप्त होती है, वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है। तो मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है, तो भैया मलेरिया के उपचार की दवा जो सिकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। ठीक है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, तो बैंग रोग होता है, एक बैंग रोग। इस कारण मवेशियों यानी जानवरों में जैसे गाय भैंस वगैरह इस तरह के दूध देने वाले जो जानवर होते हैं इनमें क्या होता है भैया, एक रोग हो जाता है बांझपन का रोग, जिससे कि ये जो है गर्भधारण नहीं कर पाते, और ये होता है बैंग रोग। ठीक है। किस कारण होता है, बैंग के कारण होता है ये बांझपन का रोग। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो मरुभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरुभिद। तो भैया मरुस्थल में उगने वाला और जो है रेगिस्तान में उगने वाला और जो है आपका या दलदल में उगने वाला। ठीक है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने, अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है भैया बीकानेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है, तो लिंग निर्धारण भैया पिता के गुणसूत्र के कारण होता है, पिता के गुणसूत्र से ही होता है बच्चे का लिंग निर्धारण। ठीक है। कपास रेशा किसे प्राप्त होता है, कपास रेशा जो है बीजों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बीजों से प्राप्त होता है। मछली में साल्क नहीं होते, तो कैटफिश एक नाम की मछली है कैटफिश, इसमें जो है साल्क नहीं होते। ठीक है। लिटमस किस से प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। तो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो वृक्ष की आयु पता चलाने के लिए जो वलयों को गिना जाता है, वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो भैया ये है बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी बिना मिट्टी के पौधे उगाना, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक। मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो 46 होती है, यानी 23 जोड़ी जो होती है, 23 पेयर, 23 जोड़ी जो होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी करो भैया, घंटी को ऑल पर सेट करो, ताकि आने वाली इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है।